बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम शर्मा और आज मेरा बहुत मन कर रहा था कि कुछ ना कुछ मैं वीडियो बनाऊं। तो सबसे पहले आप सभी को वर्ल्ड रेडियो दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि वो बहुत देर से मैं विश कर रहा हूं और मुझे पता नहीं कि मैं इसे कब अपलोड करने वाला हूं, लेकिन तब जब भी आप इसे देखें तो मेरी शुभकामनाएं ले लीजिएगा और थोड़ा सोचिएगा कि रेडियो जो है आज भी काफ़ी प्रतिभावान है। आज भी काफ़ी प्रभावित करता है लोगों को, खासकर मेरे जैसे कि। इस वीडियो में इतिहास की बात बिल्कुल नहीं करने वाले हैं कि रेडियो की शुरुआत कब से हुई थी, लेकिन हाँ, मेरे जीवन में रेडियो की शुरुआत कब से हुई थी इसके बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगा। साल 2006 या 7 में 2006 में एक फिल्म आई थी शाहरुख खान की, डॉन। तो उस दौरान मैंने सबसे पहले रेडियो सुनना शुरू किया था और मेरे पास एक छोटा सा पॉकेट रेडियो हुआ करता था। तो उसमें 2 सेट डला करते थे, उसमें एक टॉर्च भी थी, उसमें ईयरफ़ोन लगता ही था, ईयरफ़ोन के बिना नहीं सुन सकते थे, स्पीकर नहीं था उसमें। मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी वो, मतलब बहुत ज़्यादा ही बड़ी चीज़ थी। आज के टाइम में अगर मेरे पास एक एंड्रॉयड मोबाइल है, उसमें 4G सिम है और मैं आराम से वीडियोज़ वगैरह देख लेता हूँ, सब कुछ देख लेता हूँ। तो वो भी उतनी बड़ी नहीं लगती मुझे जितनी जितनी कि मेरे पास उस समय पॉकेट रेडियो हुआ करता था। मुझे ये भी याद है कि बीच में मेरा वो जो पॉकेट रेडियो था वो खो गया था, तो मैंने दूसरा लिया था। मतलब पॉकेट रेडियो तो चाइनीज़ ही होते हैं ना, तो वो ख़राब हो जाते हैं, आराम से ख़राब हो जाते हैं वो। उसमें ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वारंटी वगैरह होती नहीं है। 50 या 100 रुपए के आसपास का था, आप सोच सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ कि उस समय जब मैं रेडियो सुनता था, क्योंकि बचपन था उस समय, तो रेडियो सुनने का मतलब सिर्फ ये हुआ करता था उस समय कि गाने सुनने हैं। लेकिन नॉर्मल सी बात है, रेडियो में आरजे भी होते हैं, वो भी कुछ बोलते हैं, लेकिन उस समय जो ध्यान होता था ज़्यादातर गानों पर हुआ करता था। और आज की बात करूं तो आज मेरा ध्यान गानों से ज़्यादा जो प्रेजेंटर होते हैं, रेडियो जॉकी होते हैं, उन पर होता है। उनकी बातें सुनना मुझे ज़्यादा पसंद आता है, ना कि गाने सुनना। मैं चैनल बदल देता हूँ, अगर गाने चल रहे होते हैं तो मैं कभी कभी चैनल बदल देता हूँ। तो ऐसा भी होता है मेरे साथ। और बस यही कि जिसने रेडियो अभी तक नहीं सुना है, तो मैं उनके लिए यही कहूँगा कि आप कभी ना कभी रेडियो ज़रूर सुने, क्योंकि रेडियो में आज भी एक ऐसा कंटेंट मौजूद है जो कि आपको ना तो टेलीविज़न पे मिलेगा, ना आपको इंटरनेट पे मिलेगा। अगर पर्सनली मेरे पसंदीदा रेडियो स्टेशंस की बात करूँ, मैं देहरादून में रहता हूँ। तो यहाँ पे मुझे लगता है जो सबसे अच्छे लगते हैं मुझे, वो है एक तो रेनबो इंडिया आता है, जो कि असल में दिल्ली से आता है, लेकिन पूरे जो है इंडिया में कवर करता है वो। और AIR FM रेनबो इंडिया आता है, वो उसका नाम है। तो हिंदी भाषी जो राज्य है वहाँ पे आता है बेसिकली। इसके अलावा एक हमारे उत्तराखंड में ही है जो प्राइवेट रेडियो चैनल है, जिसका नाम है रेड FM 93.5। तो रेडियो को जब मैं 2006-2007 से सुनना शुरू किया था, तो उस समय भी एक ही चैनल था देहरादून में उस समय, जिसका नाम था AIR FM रेनबो इंडिया। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे रेडियो खुशी आया और रेडियो ज़िंदगी आया यहाँ पे। NIVH हेलो दून भी यहाँ पे आता है। एक हिमगिरी की आवाज़ भी है जो मेरे यहाँ पे कवर नहीं करता है। तो मैं ये भी बता रहा था कि 2006-2007 के आसपास जब मैंने रेडियो सुनना शुरू किया था नया नया, तो उसमें 2 बटन हुआ करते थे, एक स्कैन का और एक रीसेट का। मतलब मेरे पास कई छोटे छोटे पॉकेट FM रह चुके हैं, जिसकी मैं अभी बात बता रहा हूँ, उसमें 2 बटन थे। और उससे जो पहले था उसमें 3 बटन थे, जिसमें एक बटन टॉर्च का भी हुआ करता था। 2006-2007 के आसपास ही मैं जो दिल्ली से प्रसारित होते हैं रेडियो चैनल, वो भी हल्के हल्के कैच किया करते थे, तो मैं उनको भी सुना करता था। और उसी दौरान मैंने बहुत सारे चैनल सुने हैं। लेकिन वही बात है ना कि मैं गाने सुनने के लिए ही सुना करता था। तो मैंने 91.1 सुना है, 91.9 सुना है, 92.7 सुना है, 93.5 तो सुना ही है। 98.3 भी कोई आता है, उसका मुझे याद नहीं आ रहा है। वो भी सुना है मैंने। 104 फीवर भी सुना है, नाम भी याद है। तो मतलब काफ़ी चैनल्स आते थे, वो मैंने सुने हैं, कैच करते थे तो मज़ा आता था काफ़ी। कंपेयर करूँ ना इंटरनेट और टेलीविज़न से, तो रेडियो में कुछ चीज़ें हैं अभी जो बहुत अच्छी है। मुझे ये भी लगता है कि रेडियो काफ़ी संघर्ष भी कर रहा है, क्योंकि इंटरनेट ने बहुत सारी चीज़ें आसान कर दी हैं। तो उसमें रेडियो तो थोड़ा सा सफ़र करेगा ही। अच्छा, एक और चीज़ है कि कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, और वैसे
एक चीज़ ये भी है कि काफ़ी जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उसमें रेडियो नहीं आते, तो कुछ लोग जो है ऑनलाइन ही रेडियो सुनते हैं। ऑनलाइन भी आप रेडियो स्टेशन के जो एप्लीकेशन है उसके माध्यम से आप सुन सकते हैं रेडियो को। बट जो फीलिंग आपको नॉर्मल बिना इंटरनेट के रेडियो सुनने में आती है ना, वो तो मुझे नहीं लगता। मतलब मैंने भी सुना है इंटरनेट पे रेडियो एप्लीकेशन के माध्यम से रेडियो सुना है मैंने काफ़ी, पर मज़ा नहीं आता है वो। और उसके लिए आपके पास इंटरनेट होना भी ज़रूरी है। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि कभी कभी ऐसा होता था कि जब मैं बस से सफ़र कर रहा होता था, यहाँ से वहाँ जा रहा होता था, तो ऐसा होता था कि मेरे पास मोबाइल में सिग्नल नहीं होते थे लेकिन रेडियो चल रहा होता था, तो वो एक अलग ही फीलिंग होती थी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि रेडियो मेरे लिए स्पेशल रहेगा, क्योंकि रेडियो मेरे साथ तब से है जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, और उस समय टेलीविज़न भी नहीं था हमारे घर में। जबकि मैं जब मैं रेडियो सुनना शुरू किया था टेलीविज़न भी नहीं था, और कुछ अन्य समस्याएं भी थी। तो रेडियो मेरे साथ तब से है। तो अभी अच्छा बीच में ना 2015 के आसपास से मैंने शायद 1 या 2 साल मैंने बिल्कुल गैप में मिस कर दिया था, मैं रेडियो बिल्कुल नहीं सुन रहा था। देन शायद 2017 से मैंने दोबारा से शुरू किया था सुनना। और बस ये है कि ये हमेशा स्पेशल रहेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि उस समय मेरे पास कुछ भी नहीं था, और अब मेरे पास बहुत कुछ है। हमारे घर में टीवी भी है, इंटरनेट भी है, और भी चीज़ें, मतलब इंटरनेट है तो सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं ना फिर। इंटरनेट से ही आप टीवी देख सकते हैं, इंटरनेट से ही आप जो कि अखबार पढ़ सकते हैं, इंटरनेट से ही आप रेडियो भी सुन सकते हैं। लेकिन मैं वही बात करता हूँ ना कि जो बिना इंटरनेट के आप जब रेडियो सुनते हैं ना, उसकी फीलिंग कुछ और होती है, मुझे ऐसा लगता है। और मैं उस फीलिंग को हमेशा इंजॉय करने की कोशिश करता हूँ। और एक कमाल की बात बताता हूँ कि जब मैं ये मेरे पास Redmi 9 फ़ोन है, जब मैं इसे लेने के लिए गया था, तो क्या हुआ था कि मैंने आधे घंटे तक दुकानदार को सिर्फ इसलिए परेशान करके रखा था कि मैं कंफर्म करवाना चाह रहा था कि इस फ़ोन में रेडियो है या नहीं है। क्योंकि बाहर डब्बे पे शायद नहीं लिखा हुआ था रेडियो है या नहीं है, और अलग स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई थी लेकिन रेडियो का नहीं लिखा हुआ था। देन मैं डब्बा खुलवाया, उसके बाद कंफर्म ये करना था कि ये वायरलेस रेडियो चल सकता है या फिर इसमें भी वायर वायर ही लगानी पड़ती है। तो क्या हुआ कि मुझे चाहिए था कि जो वायर लगा के चले। अब वायर लगाने का मतलब ये होता है ना कि वायर जो है वो एंटीना का काम करता है। तो मैंने मतलब आधे पौने घंटे तक सिर्फ मैंने पूरे मोबाइल में मैंने और कुछ नहीं देखा, बस ये देखा कि फ़ोन में एफएम रेडियो है या नहीं है, और दूसरी चीज़ कि वायरलेस है या फिर वायर्ड है रेडियो जो है। तो मुझे अच्छा लगा कि वायर लगाने के बाद ही रेडियो चलता है, क्योंकि उससे क्लैरिटी अच्छी आती है, सिग्नल अच्छे पकड़ता है। अगर आपको कभी मौका मिले तो आप रेडियो सुनिएगा। गाने सुनने के अलावा आप जो प्रेजेंटर जो आरजे बोल रहा है उसे सुनिएगा, समझिएगा कि वो किस तरीके से बात कर रहा है। और मुझे अच्छा लगता है तो इसलिए मैं थोड़ा सा शेयर कर रहा हूँ आपके साथ कि ऐसा कुछ करके आप देखिएगा, एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। बस यही है। और यही मेरा एक्सपीरियंस था थोड़ा सा, और रैंडमली मैंने जो है बोल दिया क्योंकि मेरे पास आज टाइम थोड़ा, मतलब टाइम बिल्कुल नहीं था, तो जैसे भी है जो भी मेरे मन में था बोल दिया। कोई तैयारी नहीं की थी कि हाँ भाई वीडियो बनाना है या कुछ बोलना है इसके बारे में। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जो कि रेडियो सुनने वाले हैं। ठीक है, ओके, चलते हैं, मिलते हैं फिर कभी, नमस्कार।